नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कीप गोइंग विद जीके में। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जिसमें मुझसे पूछा गया था कि सर सेकंड ग्रेड की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए। तो फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस और बुक्स का जो वीडियो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आज मैं आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड टीचर का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में बात करूंगा। कोई गाइड वाइड डिस्कस नहीं करेंगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो ऑथेंटिक बुक्स की बात करेंगे। आपको तैयारी कैसे करने हैं वो सारा कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं तो एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, 2-2.5 महीने 3 महीने मिलेंगे, सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे आप। अभी से अगर आप किसी दूसरे एग्जाम से रिट वगैरह से फ्री हो गए हैं और टारगेट सेकंड ग्रेड लेके चल रहे हैं तो जैसा वीडियो में बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड आपको इस पर मिल जाएंगे। फटाफट शुरू करता हूँ। मैं आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ एग्जाम का क्या रहेगा। वैसे आप सभी को पता होगा, जो नए विद्यार्थी हैं वो ध्यान से देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 अंक का रहेगा, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो हो गए कितने टोटल 200। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1/3 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। ये हो गया इसका पैटर्न। अब फटाफट से इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप सभी के पास सिलेबस ऑलरेडी होगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तैयारी के समय आपके पास में आपके सामने होना चाहिए सिलेबस। आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ईमेल के साथ में। तो फटाफट से देखिए, आपका पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। इसमें स्थिति विस्तार, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र। सेकंड रहेगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध किसके? मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के। राजस्थान और मुगल, जिसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के रायसिंह और मेवाड़ के राजसिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान और आदिवासी आंदोलन। प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान की कला और संस्कृति, लोक देवी देवता, राजस्थान के संत, वास्तुकला, पेंटिंग्स, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। राजस्थान की राज व्यवस्था, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय, प्रमुख सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग, संगठन और भूमिका। राज्य मानवाधिकार आयोग, संगठन और भूमिका। राजस्थान में पंचायती राज। दोस्तों, ये जो पोर्शन है, जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए, ये पूरा राजस्थान का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है। इससे आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबर के होंगे, ठीक है। ये एक पूरा पोर्शन है, आपने सिलेबस के साथ नोटिफिकेशन के साथ देखा भी होगा, मैं बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा इसी से होगा। 40 सवाल इन टॉपिक से पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबर के होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला रहेगा आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खेल से संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हैं और मुद्दे हैं उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अच्छे से तैयार करना। इस अकेले टॉपिक के ऊपर आपसे पूरे 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल इसमें से आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक रहेगा आपका विश्व का सामान्य ज्ञान, जिसमें महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान। नेक्स्ट रहेगा आपका भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें स्थिति विस्तार, मानसून प्रणाली, जल निकासी की व्यवस्था, कृषि और उद्योग, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू जी का योगदान, 1919 से 35 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में जो सवाल बनते हैं वो, भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत का संघीय सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक दल। अब ये जो 2 टॉपिक हैं
विश्व और भारत वाला, इसमें से आपसे टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, इससे 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 सवाल और 200 नंबर के। ये हो गया एक हल्का सा डिस्कशन की सिलेबस। अब इस सिलेबस से रिलेटेड जो बुक है, टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा, मेन टॉपिक अपना यही है वीडियो का। आज मैं अच्छे से आराम से बताऊंगा दोस्तों। जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो बुक्स बता रहा हूँ इसके अंदर आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पुस्तकों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मोस्ट है कि आप ये सारा सिलेबस पूरा नहीं पढ़ सकते थोड़े टाइम में। मतलब कि आप सिर्फ मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं, आप ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। जो पढ़ना है वो आपको पता है, पर आपको छोड़ना आना चाहिए। यूँ नहीं कि कोई भी बुक मैंने बताई वो पूरी उठा ली, उसको पूरा पढ़ लिया, कोई भी मार्केट से गाइड उठा के लाए उसको पूरा पढ़ लिया। ऐसे मत कीजिएगा, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा और आप जो कंफ्यूज होंगे वो अलग। तो सबसे पहले कम से कम जो 3 पिछले पेपर निकले हैं सेकंड ग्रेड के, ठीक है, चाहे आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे जीके पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 3 जो पेपर निकल गए सेकंड ग्रेड के वो आप मार्केट से लेके आ जाइए या इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसको देख के ये पता लगाइए कि प्रश्न किस स्तर के पूछे जाते हैं, किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, किस लिमिट तक वो आपसे बुक से, गाइड से, ऑथेंटिक बुक से किस लेवल तक आपसे सवाल निकालता है। तो ये आपको पिछले पेपर से पता चलेगा। साथ में मैंने जो आपको अभी बताया कि आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, आरपीएससी ने आपका सिलेबस डिसाइड किया है तो वो उसी में से सवाल देगा। 1-2 सवाल हो सकता है बाहर से आए, वो शायद किसी से ना हो, पर सिलेबस मस्ट है। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, अपने फ़ोन में, अपनी स्टडी टेबल पे, अपनी दीवार पर इस सिलेबस को पूरी तरह से चिपका के रखिए, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये बेसिक नॉलेज है, सब इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ बुक्स। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, 6 से 10 तक की जो आरबीएससी की बुक्स हैं, ओल्ड वाली, बहुत कुछ दे रखा है। न्यू में भी जो अगर कुछ दे रखा होगा तो वो पीछे से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहले आरबीएससी की बुक्स चलती थी 6 से 10, वो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की आपको पुस्तकें लानी है। अपने सिलेबस में से टॉपिक मैच करने हैं कि सिलेबस में कौन से टॉपिक है जो उन बुक्स में है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने हैं। उनको अलग से नोट कर लेना साथ साथ में, ताकि रिवीजन में काम आए। उसके बाद में जो राजस्थान वाला पोर्शन है दोस्तों, आरबीएससी की अलग से बुक आती है 9 से 12, 9, 10, 11, 12 की राजस्थान अध्ययन की, येलो कलर का उसका जो कवर होता है वो होता है, वो लाइए। उसमें सारे ही टॉपिक आपको लगभग मिल जाएंगे। उनको मार्क कीजिए और उनसे पढ़ के नोट्स बनाइए। अगर आपके सवाल उठेंगे तो उन्हीं में से उठेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ 11th और 12th। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट नहीं उठा के लाने हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट की 11th 12th की जो बुक्स होती हैं ऑप्शनल, वो आप लेके आइए। फिर से अपने सिलेबस में से टॉपिक मैच कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको उन बुक्स में मिल रहे हैं, सिर्फ वही उठाइए, पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। आगे मैं ले चलता हूँ आपको ऑथेंटिक बुक्स की तरफ। जब आप स्कूल बुक्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आपको लगे कि अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, या जो टॉपिक आपको स्कूल बुक्स में ना मिले, तो ये बुक्स आपके बहुत काम आएगी। सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, इनमें से भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक उठा के पढ़ने हैं। ठीक है, बुक्स अगर लाएंगे तो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें ये आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान का भूगोल। इसके लिए आप हरिमोहन सक्सेना जी की बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसको लाइए, अच्छे से पढ़िए और साथ में नोट्स बनाइए। जो सिलेबस के टॉपिक है सिर्फ वो। सेकेंड नंबर पे देखते हैं अपन राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। इसके लिए फिर से हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, ये लाइए और इससे पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। थर्ड नंबर पे देखते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की जनक सिंह मीणा की बुक आती है। एक बुक इनफ है, जब आप स्कूल बुक से जो आपको चीज़ ना मिले तो ये पढ़ लीजिए। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। समाचार पत्र डेली पढ़िए। फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ले लीजिए जिससे आपको करंट जीके मिले। कहीं भी बाहर घूमने गए, बैठे, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे करंट जीके पढ़ते रहिए। एक साथ 1 महीने या 15 दिन में करंट जीके नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा 1-1.5 घंटा अभी से इसको देना शुरू कीजिए, सारा पढ़ते रहिए। और जब एग्जाम में 1-1.5 महीना बचे तो इसको स्पेशली फोकस करके पढ़ लीजिएगा।
तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको मूमल करंट जीके की जो बुक आती है वो लेके आइए, हर मंथ की बुक आती है वो ले आइए, अर्धवार्षिकांक आता है वो ले आइए, उससे अपनी तैयारी कीजिए और न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं भारत और विश्व का भूगोल। एक बुक लाइए, इनफ है। महेश कुमार बर्णवाल जी की अच्छी लैंग्वेज में दे रखी है, बहुत ही शानदार बुक है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे टॉपिक जो कि भारत के इतिहास और राजनीति के हैं, वैश्विक संबंध के हैं, ठीक है। इसके लिए आप लुसेंट जी के लिए आइए। क्यों? क्योंकि अगर इनके लिए मैं अलग अलग बुक बताऊँ आपको तो फिर लक्ष्मीकांत की हो जाएगी, हिस्ट्री के लिए मैं कोई अलग बताऊंगा, तो इतनी सारी बुक्स सेकेंड ग्रेड के लिए आप ला के ना रखिए। आपका अगर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें काम आएगी। जो थोड़े बहुत टॉपिक हैं वो आपके एक तो स्कूल बुक्स में मिल जाएंगे वैसे तो ऑलरेडी, ठीक है, और उसके अलावा जो बच जाते हैं तो वो लुसेंट जीके की आप बुक लेके आ जाइए, अदर एग्जाम में भी काम आ जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। इसमें से वो टॉपिक निकाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। लास्ट में हम देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए अभी तक आपने तैयारी की होगी, पहले भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड पढ़ा होगा, रीट की तैयारी आपने की होगी, तो आपके अच्छे से रेडी होगा। फिर भी स्कूल बुक जो है 11th-12th की मनोविज्ञान की वो लाइए, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है सिर्फ वो उसमें से निकाल के पढ़िए। और मैं यहाँ पे किसी पब्लिकेशन या किसी गाइड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, जस्ट बिकॉज कि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सिखवाल पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की बुक आती हैं, पीछे अच्छे खासे क्वेश्चन ऐड करके दे रखे होते हैं उसने, और एग्जाम्पल भी अच्छे हैं, लैंग्वेज भी ईजी है, आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई पढ़ी है, आपको जिसकी लैंग्वेज ईजी लगती है, आप वो पढ़ सकते हैं। या मैं चाहता हूँ कि अगर पहले से कोई बुक आप ला के रख रखे हैं तो अब अगर नई बुक लेने जाए न्यू एडिशन की तो किसी और पब्लिकेशन की, किसी और राइटर की लाइएगा, ताकि आपको 4 नई बातें सीखने को मिले। ये हो गई आपकी सारी बुक्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारा अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें वैसे आपको पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो प्लीज़ बार बार इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए, मार्केट से प्रैक्टिस सेट उठा के लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम में 1-1.5 महीना 2 महीना बचेगा, मैं टाइम टू टाइम इसके प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट जो है यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। दूसरे नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम के वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह मिल जाएगा आपको ये चैनल, ठीक है। तो अगर और किसी सब्जेक्ट या एग्ज़ाम के बारे में वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।